गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसिक्स एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब क्या है कि जो मिडिल क्लास जो है, मतलब जो उभर रहा था, ठीक है, मतलब मिडिल क्लास, मतलब जैसे थर्ड स्टेट मैंने बताया था, तो थर्ड स्टेट में भी मैंने बताया था कि फिर इनको और मतलब कुछ हिस्सों में बांटा गया था, ठीक है। तो इसमें से जैसे ये लॉयर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो लॉयर्स और ट्रेडर्स है ये क्या होते हैं, एक तरीके से इनको हम मिडिल क्लास में मानते थे। और ये जो फार्मर्स और लेबरर्स है ये जो है वो उनसे भी थोड़े नीचे वर्ग में आते थे, ठीक है। मतलब और इसको जो है डिवाइड किया गया था, जैसे कास्ट सिस्टम जैसे अपने इंडिया में होता है ना, जैसे ओबीसी है, जनरल, एसटी, एससी, ठीक है। तो ये सारे जो है इस तरीके से भी यहाँ पे भी जो है थर्ड स्टेट मैंने बताया था, 3 स्टेट, ठीक है। उसमें से फिर ये जो थर्ड स्टेट है इसमें भी लॉयर और ट्रेडर्स जो वो अलग क्लास में रहते थे, और जो फार्मर्स और लेबरर्स है ये अलग क्लास में रहते थे। तो इसमें मैंने बताया था कि जो ये जो फार्मर्स लोग हैं इन लोगों ने क्या किया था, इसके पहले भी बहुत बार विद्रोह कर चुके थे, लेकिन विद्रोह करने पर इन लोगों ने क्या किया कि कुछ भी मतलब उसमें जो सोसाइटी वगैरह जो होती, ठीक है, और इकोनॉमिक रूप से इनमें जो है कुछ भी बदलाव नहीं आया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट में जो समृद्ध लोग होते हैं और जो शिक्षित लोग होते हैं, जैसे समृद्ध में बताया मैंने कि ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स क्या करते थे, तो ये जो है ये जितने भी ऊनी और रेशमी कपड़े होते थे इनका क्या करते थे, ये लोग इधर उधर से निर्यात करते थे, ठीक है। दुकान मतलब वहां पर जो है जो भी कुलीन टाइप के जो लोग थे उनको है जो है ये लोग बेचते थे और मुनाफा कमाते थे, ऊपर से फिर दूसरे देशों में जाकर के ये लोग बेचते थे। तो ये जो ट्रेडर्स है ये क्या हो गए थे एक तरीके से, और जो है वो इनकी जो क्लास है मतलब एक तरीके से वो बढ़ने लगी थी, ठीक है। ऐसा मतलब ये समृद्ध हो गए थे, इनके पास पर्याप्त पैसा जो है वो हो गया था। फिर दूसरी चीज अगर हम देखे जाए तो ये थर्ड मिडिल क्लास में क्या आता था, लॉयर्स, ठीक है। तो ये लॉयर्स जो है ये लोग एक तरीके से पढ़े लिखे हुए लोग हैं। फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के जो लोग होते थे, जो प्रशासन संभालते हैं, ठीक है, जो सरकारी कामकाज करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, तो ये भी जो है ये मिडिल क्लास में आते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब ये जो है ये पढ़े लिखे थे, ठीक है, और ऊपर से क्या थे, ये धनवान भी हो गए थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब ये पढ़े लिखे थे तो इनमें जो है अब ये दिमाग आ गया था कि ये जो है जन्म से क्या होना चाहिए, अधिकार जो लोगों को मिल रहा था। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे इनको क्या दिया जाता था, जन्म से ही जो है इनको कुछ अधिकार दिए जाते थे कि ये लोग टैक्स नहीं चुकाएंगे, ठीक है, अपनी जमीन जो है वो फार्मर्स को देंगे, ऐसा वैसा ये दुनिया भर के जो है उनको मतलब प्रिविलेजेस दिए जाते थे, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो प्रिविलेजेस मतलब अधिकार मिलते थे, ठीक है, विशेष अधिकार मिलते थे बाय बर्थ। तो ये जो लॉयर्स और ट्रेडर्स है वो अब इनके क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इनके पास भी उतनी संपत्ति हो गई थी ट्रेडर्स के पास, और लॉयर्स क्या थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो ये जो है उनके खिलाफ जो है वो मतलब इन लोगों ने क्या करना चालू कर दिए थे, विद्रोह करना चालू कर दिए थे। उनके मन में ये आने लगा था कि अब ये जो विशेष अधिकार है वो क्या होना चाहिए, अब जन्म से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आरा समझ में इतना मतलब ये सब हुआ था। तो ये जो है लॉयर्स और ट्रेडर्स मानते थे कि किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है वो उसकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। योग्यता मतलब जैसे उसके पास कितनी धन संपत्ति है, वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्रता और जो समान नियमों वाले जो कुछ विचारधारा वाले जो है उस समय लोग थे, ठीक है। मतलब वो फिलॉसफी जो मतलब फिलॉसफी के कुछ मतलब जो संत या विद्वान बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया था कि उस समय फिर जो है मतलब इनके मन में जो है क्या होने लगा था कि ये विचार भर दिया गया था कि इनके बीच में, इनके मन में विचार भर दिया गया था लॉयर्स और ट्रेडर्स के बीच में। और ये लॉयर्स और ट्रेडर्स फिर क्या करने लगे, ये धीरे धीरे जो है उनके खिलाफ होने लगे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के बीच में, ठीक है। कुछ जो विद्वान टाइप के लोग हैं जैसे कि उनका नाम क्या था, जैसे जॉन लॉक और एक रूसो था, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें इनने बोला था कि जो राजा है वो राजा के जो दैवी और निरंकुश अधिकारों का जो सिद्धांत है वो इन्होंने खंडन किया था, ठीक है। मतलब वो राजा जो है वो कैसा होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके ऊपर जो है क्या होना चाहिए, एक तरीके से रोक जो है वो लगी रहनी चाहिए, ठीक है। आरासन में तो ये इन लोगों ने बोला था कि रूसों ने मतलब ये बोला था कि जो जनता है, ठीक है, वो सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का क्या रखे, प्रस्ताव रखे, ठीक है। सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव का मतलब यह है कि जैसे डेमोक्रेटिक जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जैसे बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब लोग जो है वो अपने राजा को क्या करें, खुद से चुन सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक जो है एक मॉन्टेस्क्यू नाम की भी जो है एक विचारक थे, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या बोला कि अब इनकी एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो सरकार के अंदर जो विधायिका होती है, विधायिका मतलब
लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाता है, ठीक है। फिर कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, ठीक है। तो ये जो है तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में क्या होना चाहिए, सत्ता का विभाजन होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब पावर्स है वो क्या कैसी होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है। एज उनमें पावर्स कैसी होनी चाहिए, इनके बीच में बटी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, ये मतलब इन लोगों के अब क्या हुआ था कि ये, ठीक है। तो फिर आगे जो है हम लोग फिर कल के लेक्चर में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हल्का सा पोर्शन है, और फिर हमारा जो वापस से जो हमारी जो डेट थी, ठीक है, 14 जुलाई 1789, इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।